दर्शकों, नक्षत्र एस्ट्रो पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत और प्रासंगिक विषय पर बात करेंगे। वह है कुंडली का मांगलिक होना, कुंडली में मंगल दोष का होना। कन्या व वर के माता पिता अनावश्यक होने वाली विवाह में देरी के लिए चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उसका प्रमुख कारण कहा जाता है मंगल का कुंडली में दोष होना। आइए पहले जानने का प्रयास करते हैं क्या है मंगल दोष, मंगल कुंडली में किन किन स्थानों पर होने पर मांगलिक दोष को उत्पन्न करता है। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम देखने की प्रयास करते हैं कि मांगलिक दोष क्या है। आप देखेंगे ये कुंडली के 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मंगल लग्न में पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अगर स्थित है तो ऐसी कुंडली में मंगल का प्रभाव माना जाता है। अब क्या होता है इस मंगल का प्रभाव? पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वें स्थान में होने से दो कारण प्रमुख से कहे जाते हैं। पहले, विवाह का देर से होना, विवाह हो जाने के पश्चात दाम्पत्य सुख में कमी का होना। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं मंगल को। मंगल क्या है? मंगल एक हिंसा प्रिय क्रूर ग्रह है। मंगल अग्नि है, मंगल अग्नि तत्व है। मंगल में सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, मंगल के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। सामान्य तौर पर इन भावों में होने से मंगल के दो नकारात्मक प्रभाव, जो कि विवाह सुख में कमी होना या विवाह का देर से होना का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जाता है। अगर मंगल लग्न में स्थित होते हैं तो व्यक्ति जिद्दी, हठी स्वभाव का, और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। मंगल के यहां होने से मंगल की 3 दृष्टियां हैं, मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अगर मंगल प्रथम स्थान में है तो मंगल चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक सुख में, पारिवारिक सुख में मंगल से कमी आती है। इसी प्रकार अगर मंगल चतुर्थ स्थान में है, इस प्रकार मंगल की सप्तम स्थान पर दृष्टि और मंगल की दृष्टियां अन्य दृष्टियों से मंगल से जीवन में उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार अगर मंगल इन स्थानों में है तो इसलिए कहा जाता है कि हमें दोनों का विवाह, लड़का और लड़की का, कुंडली मिलान के माध्यम से करना चाहिए। कुंडली मिलान करने से दो बातें हैं। अगर हमारे कुंडली के गुण अष्टकूट मिलान में अच्छे अंक आते हैं, 36 में से सपोज मान लिया कि 20, 22, 25 गुण मिल जाते हैं, तो भी हमें मंगल का दोष का परिहार, कैंसिलेशन देखना चाहिए, या दूसरे साथी की कुंडली में भी मंगल दोष का प्रभाव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मंगल दोष के कोई दुष्परिणाम नहीं होते। इसलिए सामान्य तौर पर यही कहा जाता है कि अगर दोनों कुंडलियां मिलाई जाएं और दोनों कुंडलियों के मिलाने से मंगल दोष का या तो परिहार हो रहा हो, कैंसिलेशन हो रहा हो, या दोनों कुंडलियां मांगलिक के रूप में आपस में मिल रही हो। शास्त्रकारों ने कई तरह से मंगल के परिहार, कैंसिलेशन बताएं। उदाहरण के लिए अगर मंगल का, राहु का, शनि का तीसरे और छठे और 11वें स्थान में है तब भी मंगल का परिहार माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य परिहार के योग बताए गए हैं शास्त्रकारों ने। इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको चाहिए कि दोनों कुंडलियों का किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलान कराकर ही विवाह के लिए आगे बढ़ें और विवाह कराएं। अगर ऐसा होता है तो किसी प्रकार का कोई भी कष्ट दोनों लोगों को नहीं होता और वैवाहिक जीवन संपूर्ण अच्छी तरीके से चलता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैंसिलेशन, मंगल का परिहार, किन किन भावों में किन किन ग्रहों के होने से परिहार हो। का बटन दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें।